वादे पूरे होने तक IMF को खुदा हाफिज नहीं कहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सब अच्छा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हूँ। आएँ, बैठें और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। खराब को ठीक करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। जल्द ही माहिरीन को दावत देंगे, मीठी और कड़वी बातें सुनेंगे। ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देगा, मगर हम IMF प्रोग्राम में हैं। ग्रोथ के साथ मुआशी मुश्किलात आएंगी। जब इंजन जोर लगाता है तो धुआं छोड़ता है। मुआशी मसाइल से डरेंगे नहीं, इनका हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म की आगा खान यूनिवर्सिटी में तकरीब में शिरकत, खिताब भी किया। मरीम नवाज ने बानी PTI के मौजूदा हालात को मकफ़ात अमल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ये मकफ़ात अमल ही है जो आज आप भुगत रहे हैं। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है कि जलाओ घेराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवान किसी के इक़्तिदार के हवस का ईंधन ना बने। कुछ भी हो जाए, अपने मुल्क के खिलाफ ना जाए। जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्हीक की, दुनिया में तमाशा बना। उसे 10 साल कैद हुई। उसके वालिदैन से पूछें कि क्या उन पे बीत रही है। बानी का भांजा जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। मरीम नवाज ने स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पे लटका दो। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने हिदायत की है तहरीरी तौर पर मुतालिबात हुकूमत को दें। उन्होंने ये भी कहा, मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है। किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। बानी ने कहा है कि इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, आइंदा मीटिंग तक मुतालबात तस्लीम ना किए तो उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी मुल्क के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दे। सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये सब ख़त्म करना होगा। PTI रहनुमाओं के रवैये से मुज़ाकरात की तवक्को नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहते हैं बारी के करीबी लोगों की बातों से लगता है वो बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। मनसूबाबंदी के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीवा खान के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि जेल में भाई को जहर देने की कोशिश की गई। उनकी सोशल मीडिया टीम हमेशा मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठ और इंतशार की सियासत तहरीक इंसाफ का वतीरा है। उन्होंने हमेशा सियासी अदम इस्तेहकाम एजेंडे को फ़रोग़ दिया। रियासत के बाद ये अब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात जल्द हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर के राब्ते चारों तरफ हैं। हम चाहते हैं मुज़ाकरात का अमल रुकना नहीं चाहिए। स्पीकर ऑफिस ने अयाज सादिक पर PTI के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक उमर अयूब और शेख वकास ने कोई फ़ोन ही नहीं किया, गलत बयानी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया जिस पर राना सनाउल्लाह से राब्ते का कहा गया। स्पीकर का किरदार सिर्फ सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुँचा दी गई थी। स्पीकर का काम फैसले करना या मुलाकात की जिम्मेदारी लेना नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तहरीरी मुतालबात का इसलिए कहा ताकि कौम को पता चले ये क्या मांग रहे हैं। पहली मुलाकात में तय हुआ था कि तहरीरी मुतालबात देंगे ताकि ये यू टर्न न ले सकें। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। KP के इलाके पाराचनार और बगन के लिए इमदादी सामान के काफिले पहुंच गए। शेख और के 50 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले को फ़ज़ाई निगरानी में पहुंचाया गया। इमदादी सामान में टेंट्स, कंबल, शेख और राशन बैग्स और अद्वियात शामिल हैं। ताजरों के सामान से भरे ट्रक्स भी शामिल, जिनमें ब्रायलर मुर्गी, अंडे और दीगर सामान है।
PDMA की जानिब से 17 गाड़ियों पर इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। सामान के इमदादी काफिले पहुंचते ही खरीदारों का रश लग गया। ताजरों का कहना है सामान के बड़े ट्रक रात तक पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरब अद्वियात और खुराक समेत जो भी मसाइल हैं उनको जल्द ही खत्म किया जाएगा। गुज़िश्ता रात हुकूमत और इलाका हमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर काफिला रवाना किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत का पहिया रुक गया था। मईशत के दिवालिया होने का भी ख़तरा था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब बोले, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई भी ख़त्म हो गई, आने वाले साल बहुत बेहतर होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की ने मुआशी इस्तेहकाम पर तस्दीक की मोहर करार दिया। कहा यह मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। IMF के साथ मुआहदे से मईशत में इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, महंगाई की शर्रा कम हो गई, मुल्क में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है, खसारे में चलने वाले इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं, FBR में डिजिटाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स ने 2 नफ्सियाती हदें खो दी। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 1904 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,14,148 पॉइंट्स पर बंद हुई। 1,16,000 से मार्केट का आगाज हुआ जो 1,17,750 तक गए। मंदी के बाद एक नफ्सियाती हद बहाल 1,14,000 की सतह पर आ गई। मार्केट में 20 अरब से ज्यादा मालियत के 25 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। पांच रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी उन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का ख्वाजा हारिस से मुकालमा, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। कोई महज सोच रखता हो तो क्या उसका भी मिलिट्री ट्रायल होगा? पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कानून बनाए कि क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। उस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के खिलाफ था। पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई से मुतालिक मुजरिमान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 28 मुजरिमान की तफसीलात पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमान को मुजरिम साबित होने के बाद कैद किया गया। ट्रायल लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडिंग ऑफिसर शेख असद ने किया। 8 मुजरिमान की 1 मरतबा अहले खाना से मुलाकात कराई। हसन नियाजी की 2 मरतबा मुलाकात कराई गई। तिब्बी मुआयना, खुराक, कंबल समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई। जस्टिस मोहम्मद अली बजर ने कहा कि कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि कैदी तन्हाई में रखना बहुत बड़ी सजा है। कोई 2 दिन अकेला कैद में नहीं रह सकता। अदालत ने कैदियों से मुतालिक जेल मैनुअल की तफसीलात की तलब की। बानी PTI और दीगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत। आखिरी मुलजिम शहीद सिकंदर पर भी फर्द जुर्म आयद। मजमूई तादाद 118 हो गई। 13 जनवरी से मुकदमे पर रोज़ाना समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस 10 जनवरी तक मुलतवी। इस्तगासा के गवाह का बयान मुकम्मल। वकला सफाई जरा शुरू ना कर सके। सलमान सफदर मसरूफियात के बायस पेश न हुए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर बानी PTI को सहूलियात की फराहमी का केस। अदालत ने बानी PTI की बेटों से बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आलिया बिन गड्डापुर एक और केस में इश्तिहारी करार। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस पर समाअत हुई। ATC इस्लामाबाद ने आलिया बिन गड्डापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दिया। आमिर कयारी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। उधर वज़ीर आला आलिया बिन गंडापुर को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए
कि एक बार अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया है तो फिर दोबारा कैसे भेजा? आपको चाहिए था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते। बलूचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर ज़मीर हुसैन ने कहा, बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 80 की जाएँ, इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें भी बढ़ाई जाएँ। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक बोले, हम बिल वजारत कानून को भेज देते हैं। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम से मुतालिक बिल पर वजारत कानून से रिपोर्ट तलब। ओन अब्बास ने कहा, मुजव्वज़ा जनूबी पंजाब की कुल 119 सीटें, 6 MNAs और 10 मखसूस नशिस्तें होंगी। सेनेटर हामिद खान का गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का मुतालबा। इंटरनेट में खलल के दौरान VPN के इस्तेमाल में कई गुना इजाफा। VPN ने इंटरनेट को मजीद सुस्त कर दिया। PTI की तहकीकात में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक VPN के इस्तेमाल से हर मेगाबाइट का खर्च $1 होता है। 1 TB इजाफे से मुल्क को हर मिनट $10,000 का नुकसान होता है। अगस्त में बैंडविड्थ 634, अक्टूबर में 815 तक पहुंचा। VPN का बढ़ता इस्तेमाल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा है। आलमी सबमरीन केबल की सलाहियत सिर्फ 9.5 गीगाबाइट्स फी सेकंड है। रश के बायस लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। इंटरनेट की सुस्त रवि से निपटने के लिए सबमरीन केबल की गुंजाइश को बढ़ाने की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद उबैदुल ज़ाबी की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। पाक UAE ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी मुलाकात। सेनेट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। कज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम्स का तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। PCB का कहना है तामीराती काम मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। 2 बड़ी स्क्रीन्स और LED लाइट्स नस्ब की गई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। कराची स्टेडियम में भी 2 स्क्रीन्स और 350 LED लाइट्स लगाई गई। 5,000 नई कुर्सियों की तनसीब की गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बॉक्सेस की अपग्रेडेशन का अमल भी जारी है। साबिक कप्तान यूनुस खान अफगान बोर्ड में मेंटोर मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जिम्मेदारियां संभालेंगे। यूनुस खान इससे पहले 2022 में अफगान टीम के बैटिंग कोच रह चुके। अफगान बोर्ड का कहना है कि यूनुस खान के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उम्मीद है उनकी मेंटोरशिप में चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाएंगे।